दोस्तों नमस्कार। आज हमारे बीच में बिंद बारी चेतना मंच रीवा के संस्थापक आदरणीय श्री सोमनाथ वर्मा जी जो प्रयागराज चल के आए हैं और बिंद बारी चेतना की डायरेक्टरी जो बारी समाज सेवा समिति प्रयागराज को भेंट कर रहे हैं संस्थापक जी और अध्यक्ष जी के लिए। तो मैं इनका हार्दिक स्वागत और धन्यवाद देता हूं। और इसी के साथ मैं सोमनाथ वर्मा जी से जानना चाहूँगा कि जो आज बारी समाज में राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने की होड़ लगी है, तो क्या ये अपने बारी समाज के लिए उचित होगा कि जैसे कि चुनाव होकर बैलेट पेपर से अभी प्रयागराज में चुनाव हुआ और उसी के आधार पर लखनऊ में अखिल भारतीय बारी संघ का बैलेट पेपर के द्वारा चुनाव हुआ, तो क्या ऐसे चुनाव होने चाहिए कि अपने आप को हाथ उठाकर राष्ट्रीय अध्यक्ष और बंद कमरे में मनोनीत करने से समाज का भला होगा? आदरणीय सोमनाथ वर्मा जी। सादर प्रणाम आपका। मैं तो यही कहना चाहता हूं कि जो भी चुनाव हो वो लोकतंत्र के आधार पर विधिमान्य तरीके से होना चाहिए। जैसा कि प्रयागराज में मनोज भाई आस्था मेडिकल वालों के द्वारा सर्वप्रथम कराया गया था, उसी के तर्ज पर लखनऊ में भी अभी अखिल भारतीय बारी संघ का चुनाव हुआ, जिसमें कि 3 माह पहले से प्रचार प्रसार भी किया गया और खुले मंच पे प्रचार प्रसार के बावजूद जब चुनाव हुआ तो उसका भी कुछ लोग विरोध कर रहे हैं, जबकि वो सर्वमान्य चुनाव हुआ था। और कुछ पूछना आपको बतलाइए। तो जैसे कि आज भी कुछ लोग अपने आप को राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है लिखते हैं, तो क्या ये समाज के लिए उचित होगा? ये समाज को भ्रमित नहीं कर रहे हैं कि आने वाली पीढ़ी हमारे बारी समाज की वो किसको राष्ट्रीय अध्यक्ष मानेगी? जैसा कि व्हाट्सएप ग्रुपों में अभी भी देखा जा रहा है कि दोनों ग्रुप के में जो भी राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हुए हैं वो अपने को राष्ट्रीय अध्यक्ष कहलाते हैं, जबकि कोई भी निर्णय अगर होता है उसके उपरांत जो भी नया निर्णय होता है वही सर्वमान्य होता है। पहले वाला चुनाव जो सतना में हुआ था वो बंद कमरे में हुआ था, ना तो उसका प्रचार प्रसार किया गया था, ना ही किसी को सूचना दी गई थी। वो एक स्थानीय कार्यक्रम था जिसमें कि उन्होंने चुनाव का रूप दे दिया था। जो अभी लखनऊ वाला कार्यक्रम हुआ उसमें श्री विक्रमाराम जी की उपस्थिति स्वतः की रही है। उन्होंने पुराने सभी जो भी आदेश हुए हैं उसको निरस्त करते हुए और उन पदाधिकारियों को भी बर्खास्त कर दिया और नई कार्यकारिणी का अपनी देखरेख में गठन किया। इसलिए जो नई कार्यकारिणी बनी है वो सर्वमान्य है। तो जैसे मैं आपसे सोमनाथ वर्मा जी पूछना चाहता हूं कि बारी समाज के 2 ही राष्ट्रीय संगठन है। एक अखिल भारतीय बारी संघ जो बहुत पुराना, जिसके संस्थापक माननीय विक्रमाराम बारी जी हैं और उन्हीं के संगठन से टूटकर अलग संगठन को बनाया था स्वर्गीय डॉक्टर रामराज बारी जी ने, जिनके निधन के बाद कुछ दिन कार्यवाहक के अध्यक्ष के रूप में प्रयागराज के अवधेश कुमार बारी जी थे। फिर उन्होंने कार्यवाहक अध्यक्ष के रूप में उनके छोटे भाई जो है राम बहादुर जी को बनाया, लेकिन 5-6 साल के ऊपर हो गया, लेकिन आज तक वो चुनाव नहीं कराए। तो क्या ये दोनों संस्थाओं में कौन सी संस्था जो बारी समाज के लिए मान होनी चाहिए? हमारे हिसाब से तो जो अखिल भारतीय बारी संघ है और जो लखनऊ में चुनाव हुआ वो सर्वमान्य है, क्योंकि विधिमान्य तरीके से हुआ। रामराज जी के मरणोपरांत राम बहादुर जी अध्यक्ष बने, लेकिन उन्होंने आज तक अपना चुनाव नहीं किया। और लास्ट में सबसे यही विनती करना चाहता हूं कि जब अपने समाज के सभी लोग हर संगठन के कार्यक्रम में अपना वजूद बनाते हैं, उपस्थित दर्शाते हैं, तो क्यों नहीं एक झंडे एक छत्र के नीचे आ रहे हैं? मेरा तो कहना है कि सभी को अपना अपना पदों को त्याग कर, अपने अहम को भूल कर एक मंच के नीचे आए, ताकि अपनी संख्या बल दिख सके और हमको राजनीतिक लाभ भी इस आधार पर मिल सके। तो जैसे कि अब जो चुनाव बैलेट पेपर से हो और जो चुन के आए उसी को समाज अपना अध्यक्ष और पदाधिकारी माने, और बाकी जितने भी है लिखते रहे, वो अपने परिवार के लिए, अपने ना रिश्तेदार के लिए राष्ट्रीय अध्यक्ष और पदाधिकारी बने रहे, लेकिन आम समाज के लिए वो जो है कोई पदाधिकारी के रूप में नहीं मान होगा। इसी के साथ मैं मीडिया प्रभारी शंभुनाथ रावत बारी, प्रयागराज, धन्यवाद।